देखो, सबसे पहले एक्टिविटी रेशोज को और क्या बोलेंगे? एक्टिविटी रेशोज आर ऑल्सो टर्म्ड एज, ध्यान से देख लेना इसको, और क्या बोलते हैं हम एक्टिविटी रेशोज को? एक तो हम इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस रेशो, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? टर्नओवर रेशोज। तो एक्टिविटी रेशो को और क्या बोला जाता है? परफॉर्मेंस रेशो और टर्नओवर रेशो। ठीक है, आगे। मेजर्स हाउ वेल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। ये क्या निकाल रही है कि आपने कंपनी के रिसोर्सेज को कितने अच्छे से क्या कर रखा है? यूज कर रखा है। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशोज क्या बताएगी? सामने एग्जामिनर आपसे वाइवा पूछेगा कि बेटा एक्टिविटी रेशोज क्यों निकाल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये देखने के लिए कि कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेज है वो हम कितने अच्छे से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, रेशोज मेजर्स द इफेक्टिवनेस विद विच द एंटरप्राइज यूजेस इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे इस रेशो के अंदर जो भी आंसर आएगा ना, हमेशा सिर्फ किस में आएगा? टाइम्स के अंदर। हमेशा आंसर किस में आएगा? टाइम्स के अंदर। आपने करंट रेशो और लिक्विड रेशो आपने पढ़ी थी, वहां पे प्योर फॉर्म में आंसर आया था आपका, 1:1, 2:2 फॉर्म में आपका आंसर आया था। यहाँ पे हमेशा आंसर किस में आएगा आप लोगों का? टाइम्स के अंदर। ठीक है, ठीक है। इधर आ जाए, इधर इधर आ जाए, इधर। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब पहली रेशो आपकी क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज, इसका फॉर्मूला क्या गिवन है आपको? COGS। क्या बोलोगे इसको? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ये आपका आज वो है फॉर्मूला। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब बेटा देखो ध्यान से, अब फॉर्मूले को लर्न कैसे करोगे? जैसे आपने डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला पढ़ा था, डेट अपॉन में इक्विटी, तो आप क्या करते थे? डेट अपॉन इक्विटी। अभी इसने क्या बोल दिया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री को हमें क्या करना है? टर्नओवर, उल्टा। तो हमेशा अगर आप बात करो गुडी, तो इन्वेंट्री को आप नीचे लिखोगे। नीचे क्या आ गई आपकी? एवरेज इन्वेंट्री। क्योंकि फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री को ऊपर ना लिख के कहाँ लिख दोगे? नीचे लिख दोगे। देखो, छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे आप फॉर्मूले को क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे आप शुरू में क्या कर रहे थे? डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला था ना, डेट बाय इक्विटी। तो आपने क्या लिखा था? डेट अपॉन इक्विटी लिखा था। अब फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो आप इन्वेंट्री ऊपर नहीं लिखोगे, इन्वेंट्री को क्या बोल रखा है? टर्नओवर। नीचे कर दो, तो नीचे क्या आ जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री। और ऊपर क्या आ रहा है आपका? कॉग्स, COGS। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? देखो, अभी फटाफट से अपने पहली रेशो स्टार्ट करी एक्टिविटी रेशो के अंदर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसका भी मैंने से फॉर्मूले की बात करी है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या फिर एवरेज इन्वेंट्री। अभी बताते हैं कि COGS क्या होता है। क्षितिज, आवाज आ रही है? क्षितिज, यस सर। हाँ, आपने क्लास 11th में पढ़ा था COGS? COGS याद है? क्लास में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये पढ़ा था ना आप लोगों ने? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो मतलब कितने का सामान हमने बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो ये कहाँ से निकालते थे? ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते थे? COGS कौन से? याद करो। हाँ, COGS कौन से अकाउंट से निकलता था? ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता था। कौन से अकाउंट से? ट्रेडिंग अकाउंट से आप निकालते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से आप COGS निकालते थे। अब ध्यान से देखो, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था? ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक होता था यहाँ पे। बेटा डेबिट साइड आप क्या लिखते थे? खर्चे। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाती थी? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाती थी। ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाती थी? आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने स्टॉक को रिकॉर्ड करा, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का हमारा क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते थे। फिर यहाँ पर आप लिखते थे टू नेट परचेजेस को रिकॉर्ड करते थे। फिर यहाँ पर आते थे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर आप लोग लिखते थे बाय सेल्स, और यहाँ पर आपका क्या आता था? बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते थे, है ना? तो ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट बनता था ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। भाई फैक्ट्री के अंदर जैसे लाइटनिंग का खर्चा होता था, पावर फ्यूल का खर्चा होता था, सेल्स हो गई, यहाँ पर लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक आपने यहाँ पे लिख दिया। पता है इन सब चीजों से आप क्या निकालते थे? COGS निकालते थे। क्या निकालते थे? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो हमने सामान जो बेचा उसकी, वो मेरे को कितने का पड़ा ना, मान लो मैं ये पेन बनाता हूँ। अब ये पेन मेरे को कंपनी में बना के पड़ा 15 का, मैं मार्केट में बेच रहा हूँ 30 का। कितने का बेच रहा हूँ? 30 का। तो हमें 30 रुपए की वैल्यू निकालनी है कि 15 की वैल्यू निकालनी है? हमें 15 की वैल्यू निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो सामान बेचा गया उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी लागत कितनी थी, आपको कितने का पड़ा। तो गुड इवनिंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है COGS का? COGS का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, देखो जो आपने सामान जो बनाया उसके अंदर क्या क्या लगा, देखो खर्चे के अंदर ओपनिंग स्टॉक को आपने प्लस करा, आपने परचेजेस को प्लस करा, नेट परचेजेस को आपने प्लस करा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपने प्लस करा, और बेटा माइनस किसको कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक। ये तो यूज ही नहीं हुआ ना, ये तो यूज ही नहीं हुआ हमारा, तो इसको हमने क्या कर दिया माइनस। ये सामान तो हमारा क्या रह गया, बचा रह गया। बेटा परचेजेस के अंदर आपने इस साल कुछ क्या करी थी, परचेजेस करी थी, लेकिन पूरा रॉ मटेरियल यूज ही नहीं हुआ। रॉ मटेरियल हमारा जो बचा रह गया वो थोड़ी ना खर्चे में आप लोग डालोगे, वो तो आप क्या कर दोगे माइनस। तो एक्चुअल अगर आप देखो तो ये आपके क्या लगे, एक्सपेंसेस लगे सामान को बनाने के लिए। और क्लोजिंग स्टॉक को क्यों माइनस करा बेटा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस के अंदर क्या था, एडेड था। देखो ना ध्यान से, आप लोगों के पास जो पिछले साल जो सामान जो बचा हुआ था वो आप इस साल लेकर आए, उसको नाम क्या दिया आपने, ओपनिंग स्टॉक। इस साल आपने कुछ और सामान परचेज करा, आपने उसको ऐड कर दिया परचेजेस को, लेकिन जो आपने इस साल जो परचेज करा उसमें से कुछ सामान क्या रह गया, बचा हुआ रह गया, तो परचेजेस के अंदर एडेड है ना। मान लो आपने यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपने 1 लाख यूनिट्स परचेज करी, और पिछले साल की कितनी यूनिट्स आ गई, 10,000 यूनिट्स आ गई। किसी भी चीज की यूनिट्स थी, मान लो कपड़े की यूनिट्स थी या जो मर्जी थी, उससे आप टी शर्ट शर्ट्स बनाने वाले थे। अब कुछ सामान बचा रह गया, कितना, 20,000 का बचा रह गया ना। अब वो ये जो 20,000 है इसके अंदर क्या था, एडेड था ना, जब आप खरीद के लाए, तो इसको आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो फॉर्मूला आपका क्या बन के आता है सीओजीएस का, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका जो फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी रेशोज के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला रेशो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री को टर्नओवर करना है, तो इन्वेंट्री को नीचे लिखो, एवरेज इन्वेंट्री अपॉन में सीओजीएस, सीओजीएस। तो सीओजीएस तो मैंने आपको एक बार को एक्सप्लेन करा कि भाई सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है। सीओजीएस का एक फॉर्मूला नहीं होता, एक दो फॉर्मूले और होते हैं, ध्यान से देखना। आप लोगों की कॉस्ट लगी, आप लोगों की कॉस्ट लगती है कुछ सामान बनाने के लिए, फैक्ट्री कॉस्ट लगी, इसके अंदर आपने प्रॉफिट को ऐड करा, और फिर क्या निकल के आता है, वो सेल्स प्राइस निकल के आता है। मान लो मैं ये पेन बनाता था, ये पेन मैं बनाता हूँ, ये पेन मुझे कितने का पड़ता है, कॉस्ट 15 रुपीज का, फैक्ट्री में बना के। प्रॉफिट कितना है हमारा, 15 का। तो सेल्स प्राइस कितनी होगी हमारी, सेल्स प्राइस कितनी की होगी हमारी, 30 रुपीज की सेल्स प्राइस होगी, ध्यान से। अब मेरे को देखो, ये जो कॉस्ट है ना, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सीओजीएस। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अब मतलब इस फॉर्मूले को आप कैसे भी लिखा लो, है ना, सेल्स माइनस प्रॉफिट। आपका जो सेल्स प्राइस थी उसमें से आपने प्रॉफिट हटा दिया, तो प्रोडक्ट की क्या निकल के आ गई, कॉस्ट आ गई आप लोगों के पास, है ना। देखो दो चार फॉर्मूलेज आप लोगों को गिवन है, ध्यान से देखो। देखो और एक और फॉर्मूला देख लो, फिर बोलोगे सर आप उसी से ही निकल रहा है। सेल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कैसे निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट। और बेटा जो ट्रेडिंग अकाउंट था उसके अंदर कौन सा प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट के ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ खर्चों को माइनस करते थे, क्या आता था, नेट प्रॉफिट आता था, है ना। तो पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट था, और उसके अंदर क्या होता था आप लोगों का, ग्रॉस प्रॉफिट होता था। आज जो फॉर्मूले के ऊपर फोकस करो, फॉर्मूले वैसे कुछ है नहीं, सारी चीजें समझने वाली है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या था, बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस कर दिया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या बच गया, कॉस्ट। क्योंकि आप कॉस्ट के अंदर प्लस कर देते हो प्रॉफिट, तो क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। तो अगर मैंने सेल्स में से माइनस कर दिया प्रॉफिट, तो क्या रह गया हमारे पास, कॉस्ट। आप क्या निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, COGS। तो आपने फॉर्मूला क्या लिखा, सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। या फिर सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट को तो आप क्या करते थे, माइनस, और ग्रॉस लॉस को आप क्या करोगे, प्लस। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ध्यान से देखो। जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते थे, तो ध्यान से देखो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यहाँ पर आपका क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आता था, बैलेंसिंग फिगर। और आपका यहाँ क्या आता था, ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर आता था यहाँ पर। और ध्यान से देखो, यहाँ पर आपकी क्या गिवन है, बाय सेल्स, सेल्स गिवन होती थी, यहाँ पे कुछ सेल्स का अमाउंट है आपका, और यहाँ पे क्या है, लॉस का अमाउंट है। तो बेटा सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करते थे, अपोजिट साइड था, क्या आता था, कॉस्ट आती थी। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, सेल्स, और यहाँ पे जीपी, और ये सारी क्या आ रही है, कॉस्ट। तो सेल्स में से जीपी माइनस करते थे, क्या आती थी, कॉस्ट।
अब सेल्स भी यहाँ पर है, ग्रॉस लॉस भी यहाँ पर है, इसको दोनों को क्या करोगे आप लोग, प्लस करोगे, आपकी क्या निकल के आ जाएगी, फिर कॉस्ट निकल के आएगी ना, क्या निकल के आएगी, कॉस्ट। तो सीओजीएस का एक और फॉर्मूला क्या हो गया आप लोगों का, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, आगे ये वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वाला फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया। ये 3 फॉर्मूलाज देखो डन है, कुछ भी नहीं है इन फॉर्मूलेज के अंदर, ये आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हैं, मैंने एक बार ट्रेडिंग अकाउंट से पूरे आप लोगों को समझा भी थी। अभी इस वाले फॉर्मूले को फॉर द टाइम बीइंग मैं नहीं समझा रहा। बेटा एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, 2 तरीके की इन्वेंट्री होती है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो आपका क्या आ गया, एवरेज इन्वेंट्री। खत्म हो गया फॉर्मूला हमारा। फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन तो खत्म हो गई, लेकिन सर ये फॉर्मूले से निकलेगा क्या, क्या पता चल रहा है इसके, है ना, क्या पता चल रहा है, सोचो, बोलो जी। हाँ समझ में आया, अरहम, सिद्धार्थ, क्षितिज। यस सर, ये तो थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन क्या बोलते हैं, वो जो था ना इंटरेस्ट कवरेज रेशो, सर वो नहीं हो रही सर मुझसे, वो अजीब सी लग रही है। चल कोई बात नहीं। हाँ क्या कह रहे हो, हाँ बोलो। हमारी टर्नओवर कितनी हो रही है, कवरेज कौन सी होता है, कॉस्ट अच्छा ऑफ है। रेवेन्यू, सी ओ जी एस अपॉन में, सी ओ जी एस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ध्यान से देखो क्या बताएगा फॉर्मूला। The objective of computing inventory turnover ratio is to determine whether investment in stock has been judicious or not. That is, only the required amount is invested in the stock. It measures the efficiency of inventory management. It shows the number of times amount invested in the inventory is rotated. नहीं आया समझ में सर, हमारे तो ऊपर से ही चला गया एकदम, आपने क्या बोला, ध्यान से देखना। ऊपर एक तरीके से आप देखो, सीओजीएस का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस, सीओजीएस का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस। और नीचे क्या हो गया आप लोगों का, स्टॉक। और आंसर क्या आ रहा है, टाइम्स के अंदर। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो मैंने एक्सपेंसेस ऊपर लिख दिया 10 लाख और नीचे आपके एवरेज स्टॉक जो आया वो आया 2 लाख, हमेशा आंसर किस में आएगा, टाइम्स के अंदर। तो ये कितना टाइम्स आंसर आ रहा है, 5 टाइम्स। बेटा ये जो 10 लाख का आपने जो खर्चा जो करा है और आपके पास कितने का स्टॉक है, 2 लाख का स्टॉक है, इस खर्चे को रिकवर करने के लिए आपको इन्वेंट्री को कितनी बार बिजनेस के अंदर घुमाना पड़ेगा, कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा इसको, 5 टाइम्स। देखो क्या होता है, अभी जैसे मान लो किसी का सीजन का टाइम आता है, हर बिजनेस का क्या होता है, कुछ ना कुछ सीजन होता है, उस टाइम पे उस सामान की क्या होती है, सेल्स होती है। ठीक है, उस टाइम पे उस सामान की क्या होती है, ज्यादा सेल्स होती है, तो बंदे पहले क्या करके रख लेते हैं, काफी सारा स्टॉक बना के रखते हैं, उनको पता है एकदम से डिमांड आएगी, तो हम उस टाइम बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे, उस टाइम हम फटाफट से क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सीजन के अंदर अपने पैसे को बहुत बार क्या कर देते हैं, स्टॉक में पैसे डाल रखा है, स्टॉक बिक गया, फिर पैसा आ गया, फिर स्टॉक बना दिया, फिर बिक गया, फिर स्टॉक बना दिया, फिर उस पैसे आ गया, फिर हमने स्टॉक बनाया। ऐसे करके अगर हम देखें तो 5 टाइम्स हम इसको क्या करेंगे, रोटेट कर सकते हैं पूरे साल के अंदर अपने इस स्टॉक को। समझे मेरी बात, नहीं समझे, देखो आप दोबारा से उसको पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या लिखा होता है, ध्यान से देखना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग आईटीआर इज टू डिटरमाइन वेदर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, जो हमने पैसा लगाया है स्टॉक के अंदर, वो सारा एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हैज बीन जुडिशियस और नॉट। दैट इज ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक। जितना जरूरत था पैसे का उतना ही पैसा हमने स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करा, अननेसेसरी पैसे हमने इन्वेस्ट नहीं करे। आगे, इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि हमारी कंपनी ने जो स्टॉक जो मैनेज जो कर रखा है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, वो क्या अच्छे से मैनेज कर रखा है, नहीं। देखो एक बंदे ने बहुत एक्सेस इन्वेंट्री बना दी और इतनी तो डिमांड ही नहीं हुई, इतनी तो सेल ही नहीं हुई, इन्वेंट्री फिर भी बची रहेगी। अब एक बात बताओ, ऐसा क्या अच्छा है, क्या बहुत सारा स्टॉक बना लेना भी अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है, ध्यान से देखो। अगर आपका स्टॉक बचा रह गया तो अगले साल तक फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेफ स्टोर करके रखना और पड़ेगा, जहां पे भी स्टोर करोगे उसका रेंट का खर्चा जाएगा। हो सकता है वो स्टॉक आपका पेरिशेबल नेचर का है, तो 1 साल के बाद वो क्वालिटी नहीं होगी उसके अंदर, हो सकता है उसके प्राइसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर तुमने कम बनाया तो कस्टमर तुम्हारे पास आया, तुम्हारे पास स्टॉक है नहीं, कस्टमर दूसरे की दुकान पे चला जाएगा, कस्टमर लॉयल्टी खत्म, वो अगली बार किससे सामान लेगा, उससे सामान ले लेगा। तो स्टॉक आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कम रह गया, या फिर स्टॉक ऐसा भी नहीं है कि इतना ज्यादा बना दिया कि हमारे पास अदर खर्चे बहुत सारे हो गए उसको स्टॉक को मैनेज करने के लिए। ठीक है, उस स्टॉक की सिक्योरिटी भी लगती है, उसको मेंटेन भी करके रखना पड़ता है, स्टोरेज कॉस्ट भी लगती है। तो हमेशा आप क्या होना चाहिए, उसको प्रॉपरली जितना रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करो। ठीक है, इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स, अब देखो यहाँ पर आंसर है, इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स amount invested in inventory is rotated।
जो अमाउंट इन्वेस्टेड है इन्वेंट्री के अंदर, जैसे अभी मैंने बोला 10 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट करे आईटीआर के अंदर, डिवाइडेड बाय नीचे कितना करा मैंने 2 लाख, तो ये क्या आया 5 टाइम्स आंसर आया। तो ये जो खर्चा मैंने जो करा 10 लाख का, ये कितनी बार में मेरे को वापस आके मिलेगा 5 टाइम्स। ठीक है, अ हाई रेशो शोज द मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अ हाई रेशो शोज मोर सेल्स, अगर ये रेशो ज्यादा है तो ये क्या दिखाएगी, आपने ज्यादा सेल्स करी। अगर ये आ गई 10 टाइम्स तो क्या हो गया, ये स्टॉक कितनी बार बिका साल में, 10 बार बिका। अगर ये 5 टाइम्स है तो कितनी बार बिका, 5 टाइम्स बिका। ठीक है, मतलब ये 5 टाइम्स बिका का मतलब क्या है ना, आपने एक बार बेचा, आपके पास पैसे आए, फिर इस साल आपने फिर बना लिया, फिर उसको बेच दिया, फिर आपके पास पैसे आ गए, फिर आपने बनाया, फिर आपने बेचा। ऐसा आप कितनी बार कर रहे हो, 5 टाइम्स कर रहे हो। और अगर आपने 10 बार कर लिया तो मतलब क्या है, इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अ हाई रेशो शोज मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर एक रुपए आप जो लगा रहे हो, देखो ऊपर खर्चा है ना, ऊपर तो एक्सपेंस है रुपीज है, और नीचे क्या है, एवरेज इन्वेंट्री। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो पर रुपी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इन द इन्वेंट्रीज के। हर एक जो आपने जो एक्सपेंस जो कर रखा है, उस एक्सपेंस के अगेंस्ट आपने कितने का स्टॉक मेंटेन कर रखा है। अ वेरी हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शोज ओवर ट्रेडिंग। अगर आपकी ये रेशो काफी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ओवर ट्रेडिंग, एंड इट में रिजल्ट इन वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, जो फंड्स हमें चाहिए बिजनेस करने के लिए, उसकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज। हो सकता है अगर आप ट्रेडिंग करते हो क्रेडिट के अंदर, तो आपने सारा सामान बेच दिया क्रेडिट के अंदर, अब पैसा आने में 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं, तो आपका पैसा तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अब लो का इसका रिवर्स कर दो, लो का इसका क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। अब मैं क्वेश्चन के साथ पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, काफी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई। फॉर्मूलाज एक बार दोबारा से फटाफट से देख लो। मेन क्या है आप लोगों का फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। बेटा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये तो बहुत सिंपल था, ये एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस के 3 फॉर्मूले आ जाते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल दोगे, सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट, या फिर आप क्या बोल दोगे, सेल्स प्लस लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट, या फिर थर्ड फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका क्या है। अब बेटा सेल्स को सेल्स ना बोल के आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो सेल को आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और सीओजीएस को आप क्या बोलोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, और प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ पे जो लॉस है वो कौन सा लॉस है, ग्रॉस लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है। ठीक है, डन। कोई दिक्कत फॉर्मूले में सर तो एक बताओ। सर एक सेकंड, ये स्लाइड चेंज मत करना, 1 मिनट। नहीं कर रहा। कोई डाउट है किसी को पूछ लो। पीछे शिफ्ट हो जाओ वरना लेने नहीं आया। सर ये फर्स्ट वाला क्या लिखा है, सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ना? यस यस, सेल्स माइनस ओके, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। हो गया सर मेरा तो। सर थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा है आपने? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सिद्धार्थ। थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा है? थर्ड वाला पॉइंट है यार, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, बच्चों सिर्फ परचेजेस नहीं, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब क्या है, ग्रॉस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। आपने कुछ सामान, मान लो किसी को 30 लाख का आपने परचेजेस करी 30 लाख रुपीज की, कुछ सामान आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने 5 लाख का सामान क्या कर दिया, सामने वाले को लौटा दिया। तो यहाँ पे नेट परचेजेस कितने की हुई, 30 लाख माइनस 5 लाख, 25 लाख। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। चलो चल रहे हैं, अब देखो क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चन ईजी है।
देखो इलस्ट्रेशन नंबर 59 फटाफट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आपको सीओजीएस गिवन है? कितना गिवन है? 10 लाख रुपीस का। तो आपने सीओजीएस लिखा ऊपर 10 लाख रुपीस का। आपको नीचे देखो क्या गिवन है? इन्वेंट्रीज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ये क्या है आपका? ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। दोनों का एवरेज निकाल लो तो 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 2, 5 लाख का आधा कितना होता है? 2.5 लाख। नीचे आपने 2.5 लाख लिखा, डिवाइडेड करोगे तो कितना आंसर आ गया? 4 टाइम्स। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये तो था बेसिक। ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा, लेकिन आपको सिर्फ बताना था कि ऐसा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेवल बढ़ता रहेगा फिर। अब फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। देखो ऊपर क्या गया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? सेल्स। ठीक है, 5 लाख रुपीस का। लेकिन हमें ऊपर क्या चाहिए? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए? हमें सेल्स चाहिए, सीओजीएस चाहिए? हमें चाहिए COGS। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और ये सिर्फ आपको क्या गिवन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है आप लोगों को। ठीक है, और ये आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्या गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है। ध्यान से देखना आप सर कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। सीओजीएस तो हमें गिवन ही नहीं है। सीओजीएस तो गिवन ही, परचेज का है। कहाँ है परचेज गिवन? नहीं ऐसे नहीं। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेंटरी आ जाएगा। क्या करोगे इस वाले केस के अंदर? अब ध्यान से देखना तो इस वाले केस के सर अंदर। इसको वही रहने देंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ध्यान से 5 लाख देखना, अपॉन। जब आपके पास अगर कुछ भी, अगर सीओजीएस नहीं निकल पा रहा तो आप फॉर्मूले के अंदर ऊपर क्या लिख दोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं गिवन और फॉर्मूले से निकल भी नहीं सकता, यहाँ पे देखो आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, लेकिन ना तो परचेज की इन्फॉर्मेशन गिवन, ना आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन गिवन, तो क्या आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। बेटा अगर आप निकाल सकते होगे ना तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा किसको दोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीओजीएस। अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप ऊपर क्या कर दोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जीरो नहीं लिखना। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपने ऊपर लिखा कितने का? 5 लाख रुपीस का। और नीचे आप एवरेज तो निकाल लोगे 1.25 लाख प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आ गया आप लोगों का? 1 लाख रुपीस आ जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना आंसर आ गया आपका? 5 टाइम्स। तो इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, देखो नीचे इसने पॉइंट भी दे रखा है, इस पॉइंट को हाईलाइट करो अपने बुक में। इन केस द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज नॉट गिवन but instead revenue from operations is given, amount of revenue from operations is used for calculating the ratio. It means if both revenue from operations and revenue from cost of revenue from operations and revenue, देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में दोनों गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी गिवन है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी गिवन है, तो आप फॉर्मूले में क्या लगाओगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप हमेशा किसको दोगे? सीओजीएस को। सीओजीएस अगर आपको नहीं गिवन तो आप किसके ऊपर अटैक कर सकते हो? सेल्स के ऊपर। बस सिंपल। अब यहाँ पे आपके पास सीओजीएस नहीं था तो आपने किससे निकाल दिया? सेल से निकाल दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, कोई डाउट? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 61। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ध्यान से देखो, आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है और ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? एवरेज इन्वेंट्री। अब क्या निकालना है? सीओजीएस। देखो परचेज रिटर्न गिवन है। अब ध्यान से देखो, ये क्या गिवन है आपको? कैरेज इनवर्ट्स। ध्यान से बताओ, जिससे मैं पूछूंगा कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है, सृष्टि क्या होता है कैरेज इनवर्ट्स? सेल्स रिटर्न के परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ट्स। सेल्स रिटर्न कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछा उतना। और तुम लोग भी बताओ, ऑनलाइन बताओ, कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है? सेल्स रिटर्न के परचेज रिटर्न? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। मेरा बेचा हुआ माल है, मैंने कहा परचेज रिटर्न होता है किससे? अच्छा देखो, मेरा सामान मेरे को ही वापस आ गया, मैंने सेल्स करी और मेरे पास मेरे खुद का सामान आ गया, तो उसको क्या बोल दोगे आप? कैरेज इनवर्ट्स। ठीक है, और परचेज और क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड्स। एक वर्ड क्या यूज होता है? रिटर्न आउटवर्ड्स या कैरेज आउटवर्ड्स आप बोल सकते हो। तो उसको आप क्या बोलोगे? परचेज रिटर्न, क्योंकि मैं बाहर से किसी से परचेज करके लाया, बाहर वाले को वापस कर देता, रिटर्न आउटवर्ड्स। ध्यान से देखो, अब देखो क्या गिवन है आपको? परचेज गिवन है और परचेज रिटर्न आपको, ये क्या है? सेल्स रिटर्न गिवन है ना आपको, सेल्स रिटर्न गिवन है, तो क्या इसका कोई काम आएगा? क्या इसका कोई काम नहीं आएगा। फिर आपको वेजेस गिवन है और आपको क्या गिवन है? फ्रीट आउटवर्ड्स गिवन है। क्या गिवन है आपको? फ्रीट आउटवर्ड्स गिवन है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपको सीओजीएस निकालना है, तो सीओजीएस कैसे निकालोगे? ध्यान से, अब देखो आपको सीओजीएस निकालना पड़ेगा इसके अंदर। सीओजीएस निकालो। देखो क्या था? फ्रीट आउटवर्ड्स वो क्या था? आपका
डायरेक्ट एक्सपेंसेस यार, फ्रेट का मतलब क्या होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं आपका फ्रेट आउटवर्ड्स, ठीक है। तो आपका देखो, आपने ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन था, आपने लिखा यहाँ पे 30,000, परचेजेस आपको गिवन था, आपने लिखा 69,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपने क्या क्या लिखा, दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ध्यान से देखना, एक तो आपका क्या था, कैरेज इनवर्ड्स, और एक आपका क्या है यहाँ पर, वेजेस, और आपका यहाँ पर क्या आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। ध्यान से देखते रहना, कैरेज इनवर्ड्स और ये क्या हो गया आपका, वेजेस हो गया। ध्यान से एक सेकेंड, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया कितने का, 30,000 का, परचेजेस आ गया आपके पास 69,000 का, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, वेजेस लिया आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और आपका जो कैरेज इनवर्ड्स है ये आया आपका 3,000 रुपीज का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस कर दिया आपने क्या, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 9,000 रुपीज का, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने माइनस कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 97,500। ये आपका क्या आ गया, COGS। तो COGS आप ऊपर लिखोगे 97,500, और नीचे क्या निकालोगे, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 19,500। फटाफट से सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यूज को, 97,500 और 19,500, आपका क्या आंसर आ गया, 5 टाइम्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। बच्चे हाँ, फ्रेट आउटवर्ड्स का आपका कोई काम नहीं है। क्वेश्चन थे, इनके आने की प्रोबेबिलिटी कम है थोड़ी सी। आ जाओ अब जल्दी से, अब आप लोग करके दिखाओ, इजी सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, तो जल्दी से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, COGS आपको गिवन है 3 लाख रुपीज का, परचेजेस आपको गिवन है 3.3 के, और आपका ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 60,000। तो क्या नहीं गिवन, OMG क्या नहीं गिवन हमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री। निकाल सकते हो क्या, हाँ जी सर निकाल तो सकते हैं, कुछ कुछ करके निकालो फिर जल्दी से, देखो। COGS का फॉर्मूला क्या होता है, COGS तो गिवन है ना, ओपनिंग प्लस परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो जीरो ले लोगे, माइनस क्लोजिंग, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है ना, तो ये तो निकल ही जाएगा, इसको जीरो ले लो, है ना। निकाल रखा होगा इन्होंने, ऐसे ही निकाल रखा होगा, हाँ ऐसे ही निकाल रखा, करो। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको गिवन है तो उसको जीरो ले लो, बाकी सारी चीजें तो गिवन है, फॉर्मूला लगा दो, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS आपका है 3 लाख रुपीस, इसमें माइनस कर दोगे आप लोग ओपनिंग स्टॉक 60,000, माइनस कर दोगे परचेजेस 3.3 लाख, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब आंसर किस में आ रहा है आपका, देखो माइनस में आ रहा है, 90,000 आ रहा है माइनस, तो ये वाला माइनस और 90,000 वाला माइनस कट जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया आपका, 90,000। अब बस हो गया क्वेश्चन। आप लोगों को COGS तो गिवन ही है, COGS आपने डाल दिया ये 3 लाख रुपीस का, और यहाँ पे आपने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया 90 का, ओपनिंग आपको गिवन ही है, तो 60,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 75,000, नीचे लिखा 75,000, आंसर क्या आ गया आपका 4 टाइम्स। इजी है ना। चलो आगे, आइए अलग करके दिखाओ, चलो है, कर तो दिया यार, तूने नहीं करा, कोई बात। इलस्ट्रेशन नंबर 63, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 29,000, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है बच्चों, 29,000, परचेजेस कितना गिवन है 242, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स आपको गिवन है 3.2 की, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 25% ऑन सेल्स। तो बेटा जीपी तो आप लोग निकाल लोगे ना, 25% है सेल्स का, तो सेल्स कितनी आपकी 3.2 लाख, इसका 25/100 कर लोगे, तो जीपी आपके हाथ में 40,000। है ना। सेल्स में से जीपी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, निकाल लो फटाफट से। COGS आ गया, और आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है ना, तो और परचेजेस गिवन है, तो यहाँ से और सेल्स आप लोगों के पास गिवन है, तो सेल्स और जीपी से क्या निकाल लोगे आप लोग, सेल्स और जीपी से क्या निकाल लोगे, COGS, और COGS हाथ में आ गया तो COGS का फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लोगे, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे। सर सुनो COGS मेरी कितना बात आ रहा सुनो, है, 240। हाँ तू निकाल निकाल निकाल, अभी एक बार कर, अभी को समझाने दो पहले। बेटा आपको क्या गिवन है, जीपी गिवन है, क्या आप जीपी निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है ये, तो मतलब मल्टीप्लाई करना है सेल्स का, जीपी क्या बोल रहे हैं ना, सेल्स का 25% है, तो सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे 25%, हाथ में क्या आ गया आपके पास जीपी, सेल्स माइनस जीपी करोगे तो क्या आ जाएगा COGS, और फिर COGS के फॉर्मूला पे अटैक करोगे तो क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपके हैरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो फटाफट से।
वांशी क्या है? नोटबुक नहीं लाए? चलो जल्दी से। अब देखो ये पीछे वाला क्वेश्चन तो था आप लोगों का इजी, अब ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे डिफिकल्ट थोड़ा सा। देखो क्या था प्रॉब्लम। इलस्ट्रेशन नंबर 64, ओपनिंग स्टॉक आपको कितना गिवन है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना गिवन है 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 6 आप लोगों को कितना गिवन है, सेल्स कितना गिवन है आप लोगों को 3 लाख। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो जीपी 25% ऑन, क्या क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है? नहीं, क्वेश्चन में तो सेल्स गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो क्या गिवन था ना हमारे पास, सेल्स गिवन था, जीपी किसके ऊपर था, सेल्स, और क्वेश्चन के अंदर हमें 3.2 लाख की क्या गिवन थी, सेल्स गिवन थी। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, जीपी 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन क्वेश्चंस में तो कॉस्ट गिवन नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आपको इस पहले क्या करना पड़ेगा, इस कॉस्ट को सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर ये 25% ऑफ कॉस्ट है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कि कितना सेल्स का होगा। अगर 25% ऑन कॉस्ट बोल रहा है तो अगर हम सेल्स पे लगाएंगे तो कितना परसेंट निकल के आएगा। तो इसलिए जो है ना आप लोगों को एक थोड़ा सा लेंदी मेथड गिवन है यहाँ पर, एक लेंदी मेथड इसने यहाँ पर गिवन है। मैं एक छोटा सा आप लोगों को चीज बताऊं ध्यान से, एक बहुत छोटी सी चीज बताऊं, आप लोग उसको ध्यान रखोगे ना तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। इतने सारे स्टेप्स बच जाएंगे, कितने सारे, ये सारे स्टेप्स बच जाएंगे। हाँ, अभी देखो आपको इसने 25% ऑफ कॉस्ट बोला ना, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, 25% ऑफ कॉस्ट बोला ना, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट हो गए। 25 को अगर 100 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब बताओ कॉस्ट बड़ा होता है कि सेल्स बड़ा होता है? सेल्स बड़ा होता है। तो आप छोटे भाई से किसके पास जा रहे हो, बड़े भाई के पास, सेल्स के पास जा रहे हो। अगर आपको छोटे से बड़े के पास जाना है तो न्यूमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर आपको +1 कर, क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर +1। तो ये क्या हो गया 1/5 ऑफ सेल्स। तो 1/5 ऑफ सेल्स कर दोगे तो सेल्स कितनी आपकी 3 लाख की, 3 लाख कितना हो गया 60,000। तो आंसर देखो आपका फटाफट से, अगर आप देखोगे तो 60,000 आपका आ रहा होगा। क्या आएगा आपका 60,000 कॉस्ट आएगा, क्या आएगा, कॉस्ट नहीं आएगा, जीपी आएगा 60,000 जीपी। और सेल्स में से माइनस कर दोगे 3 लाख माइनस 60,000 माइनस कर दोगे तो 2.4 का क्या आ जाएगा आप लोगों का, कॉस्ट आ जाएगा। तो ये 2.4 का आपका क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना, आपको क्या गिवन है, जीपी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ कॉस्ट। 25% को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/4 ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट से किसके पास जाना है ना, आपको सेल्स के पास जाना है, क्योंकि हमें पास कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं। तो छोटे भाई से किसके पास जाना है, बड़े भाई के पास। ध्यान से देखना, सिर्फ नीचे क्या करोगे हमेशा +1, तो ये क्या हो गया 1/5 ऑफ सेल्स। तो जीपी इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सेल्स, और सेल्स कितनी गिवन है आपको 3 लाख। तो इसको काटोगे तो जीपी कितनी आ गई आपकी 60,000, और सेल्स बेटा आपको कितनी गिवन है 3 लाख की। माइनस कर दोगे उसमें से प्रॉफिट 60,000 का, तो ये 2.4 लाख की आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट, COGS। मतलब सिर्फ एक स्टेप के अंदर आंसर हुआ, नहीं हुआ, वो आंसर बस। और अगर सेल से कॉस्ट पर जाना है, अगर आपको 1/5 ऑफ सेल्स गिवन होती तो बड़े से किसके पास जाना है, छोटे के पास जाना है, कॉस्ट के पास जाना है, तो इसमें -1 कर देते, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट। बस, सिंपल, डन। तो फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को अब कर लो सॉल्व, जल्दी से करके देखो जल्दी।